हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मानव शरीर से संबंधित सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 75 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, और आप यदि इसे याद कर लेते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, यदि आप सभी को पहले से जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। तो उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, पेस मेकर का क्या कार्य है? पेस मेकर का कार्य क्या है? SSC 1999 में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? ये भी दोस्तों परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हृदय से। गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ये दोस्तों SSC 1999, 2012, 2019 में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 206। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। एक वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? BPSC 1994 में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 8। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? MPPCS PSC में 1995 में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कुल 12 जोड़े होते हैं। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि किस में होती है? शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि किस में होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जबड़े में। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? RRB 2019 में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा कान। मानव शरीर के कान में सबसे छोटी हड्डी होती है। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। अगला नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा जांघ की। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जांघ की होती है। तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। SSC 2019 में पूछा गया है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? RRB 2004 में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा टांग में। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। अगला सवाल है दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? अभी पिछला क्वेश्चन में था दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा जांघ की। जांघ में मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। SSC 2003 में पूछा गया है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ये भी जो है BPSC 1994 में पूछा गया था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही 20। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है?
मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यूपी PCS 1991 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों छोटी आंत में। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, छोटी आंत में। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मानव शरीर का कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? मानव शरीर का कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एमाइलेज। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। मानव शरीर का एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। SSC 2019 में पूछा गया है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एमाइलेज। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही, एमाइलेज। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? RRB 2003 में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा टाइलिन। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? RRB 2003 में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एंजाइम। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। उत्तर इसका सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? SSC 2011, RAS RTS 2012 में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा स्टार्च। लार जो है स्टार्च पाचन में सहायक होता है। तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। उत्तर इसका सी सही हो जाएगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? SSC 2020 में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रास नली। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही, ग्रास नली। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? SSC 2002 में पूछा गया था दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एमिनो अम्ल में। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही, यकृत। अगला सवाल है दोस्तों, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? SSC 2002 में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही, पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पित्त किस में जमा होता है? पित्त किस में जमा होता है? SSC 2002 में भी पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पित्ताशय में। पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? ABSSC में पूछा गया है 2015 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गर्दन के सामने। उत्तर हो जाएगा इसका बी सही। थायराइड ग्रंथ गर्दन के सामने होता है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत को। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही, यकृत को। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब, ब्लड प्रेशर कहते हैं?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों धमनी। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, धमनी। अगला सवाल है दोस्तों, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एसएससी 2019 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर रक्तचाप को मापने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, लब डबम ध्वनि किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लब डब ध्वनि किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हृदय के। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। एनडीए 2015 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। अगला नेक्स्ट सवाल है, मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट क्या है? मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 70 से 80 बीट प्रति सेकंड। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। आरआरबी 2019 में पूछा गया सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला नेक्स्ट सवाल है, एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 120/80 mmHg। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? एसएससी 1999 में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 91 से 92%। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? एसएससी 2019 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा अस्थिमज्जा। शरीर में अस्थिमज्जा रक्त उत्पादन का कार्य करता है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बीपीएससी 2001 में पूछा गया था। तो दोस्तों इसको सही जवाब हो जाएगा डायलिसिस। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। याद कर लेना है दोस्तों, एकदम सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और कमेंट बॉक्स में जितने भी आंसर का आप सभी को पता है पहले से उत्तर, तो उसको ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? यूपीपीसीएस 1990 में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला सवाल है दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। उत्तर इसका ये सही हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है दोस्तों? एसएससी 2002 में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आरबीसी। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। आंसर इसका ए हो जाएगा आरबीसी। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सी रक्त वाहिकाएँ साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? कौन सी रक्त वाहिकाएँ साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? एसएससी 2015 में पूछा गया सवाल दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा फुफ्फुस सिरा। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही जो है दोस्तों। फुफ्फुस सिरा वाहिकाएँ साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। तो उत्तर इसका डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लोहित कोशिकाएं द्वारा। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। यह दोस्तों एसएससी 2002 में पूछा गया है।
अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? एसएससी 2013 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हाइपेरिन के कारण। हाइपेरिन के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं? हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही, श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगला सवाल है दोस्तों, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल के कारण रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है दोस्तों। अगला नेक्स्ट सवाल है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? एसएससी 2020 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा डी अस्थि मज्जा। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 120 दिन। उत्तर इसका हो जाएगा ए, 120 दिन होता है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों आरआरबी 2004 में पूछा गया सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अस्थि मज्जा में। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही, अस्थि मज्जा में होता है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा के कारण। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। एसएससी 2002 में पूछा गया सवाल है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? UPPCS 1993 में पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। BSSC 2015 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों AB। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? एसएससी 2019 में पूछा गया सवाल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ओ रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? एसएससी 2015 में पूछा गया है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा केवल ओ वर्ग के से अपना रक्त समूह ले सकता है। अगला सवाल है दोस्तों, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? एसएससी 2015 में पूछा गया सवाल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा केवल ओ के द्वारा। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? एसएससी 2020 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पिन्ना।
मेडुला, थैलेमस, पॉन्स, ये तीनों जो है दोस्तों मस्तिष्क के भाग हैं। और पिन्ना जो है दोस्तों कान का भाग है, तो इसीलिए मस्तिष्क का भाग पिन्ना नहीं है, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करिए, और दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा सेरेबेलम। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आरआरबी 2006 में पूछा गया है दोस्तों ये सवाल। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पर मस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पर मस्तिष्क कहलाता है, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? SSC 2001 में पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क कोशिकाएं। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही, मस्तिष्क कोशिकाएं। अगला सवाल है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, SSC 2001 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा 4%। रट लेना है दोस्तों, 4% होती है। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। अगला सवाल है दोस्तों, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? SSC 2012 और 13 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यकृत में। उत्तर इसका ये हो जाएगा दोस्तों, स्तनधारी यकृत में यूरिया बनाते हैं, तो उत्तर इसका ये हो जाएगा। अगला सवाल है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? SSC 2011 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, SSC 1999 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अल्ट्रासाउंड के द्वारा। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, अल्ट्रासाउंड के द्वारा। अगला सवाल है दोस्तों, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? SSC 2002 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीजांडसन द्वारा। बीजांडसन द्वारा भ्रूण के विकास के लिए जो है खाद्य की आपूर्ति की जाती है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? आरआरबी 2019 में पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गुणसूत्र से। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही, गुणसूत्र से बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। उत्तर इसका डी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? SSC 2001 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा जठर ग्रंथि। जठर जो है एक ग्रंथि नहीं है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही, जठर। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो उत्तर इसका सी सही हो जाएगा दोस्तों, पिट्यूटरी। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सी ग्रंथ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती हैं? कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती हैं? SSC 2019 में पूछा गया है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही।
अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क में। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही, पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। अगला सवाल है दोस्तों, किस हार्मोन में आयोडीन होता है। किस हार्मोन में आयोडीन होता है, IAS 1995 में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा थायरॉक्सिन के। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है, तो उत्तर इसका हो जाएगा ए सही, थायरॉक्सिन में। अगला सवाल है दोस्तों, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों। SSC 2011 में पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा थायराइड। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही, थायराइड। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, SSC 2000 में पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एस्ट्रोजन। उत्तर इसका ए हो जाएगा दोस्तों, एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। उत्तर इसका ए है। अगला सवाल है दोस्तों, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, RRB 2005 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एड्रीनल। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही, एड्रीनल जीवन रक्षक हार्मोन जो है एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है। UPPCS 1993 में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है दोस्तों, मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, अग्न्याशय। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तथा दोस्तों आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।